और जैसा कि मेरा परिचय आप लोग को भी हमारे रेंजर साहब ने दिया, मैं यहाँ पर एसडीओ पुलिस हूँ। एसडीओ पुलिस मतलब अनु विभाग के पुलिस अधिकारी केवलारी, और मेरे अंडर में यहाँ पर 3 थाने आते हैं, केवलारी, हुगली और कानीवाड़ा। और मैं आज बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे वन विभाग की तरफ से ये आमंत्रण मिला। और जब मुझे आमंत्रण मिला तो मैंने सोनी साहब को कॉल लगाया कितने बजे आने का है, क्योंकि मैं 12 बजे मुझे आमंत्रण प्राप्त हुआ, तो कुछ शारीरिक कार्यों के कारण मैं समय पर आ नहीं पाया, जबकि मेरी बहुत इच्छा थी। और जिस तरह से आप लोगों के बीच में प्रतियोगिता चली, उससे मुझे समझ में आया कि आप लोगों का जो पूरा सेशन रहा होगा बहुत ही ज्ञानवर्धक भी रहा होगा और आनंददायक भी रहा होगा। सही बोल रहा हूँ मैं? चलिए, पर्यावरण को लेके जितनी भी बातें आप लोगों को अभी यहाँ पर मौजूद अधिकारियों ने और हमारे वन विभाग के जितने भी स्टाफ वालों ने आप लोगों को बताया है, ये सब आप लोग ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप लोग ना जानते हो। 90% चीज़ें ऐसी होती है कि हम सभी लोग जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी उस पर क्या नहीं रहती है, जागरूकता नहीं रहती है। और ये जागरूकता वाले कार्यक्रम ही क्या होते हैं, हमको जगाने में मदद करते हैं। हमको क्या करते हैं, इवोक करते हैं, जगाते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, कचरा नहीं फैलाना, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हम नहीं जानते। तो ये जो आज का सेशन हुआ, इसमें आप मेरे ख्याल से 2 या 3 भाग रहे होंगे सर। एक तो वन विभाग के संबंध में जागरूकता रहेगी, पर्यावरण रहा होगा, और फिर कचरा का आपका कचरा नहीं फैलाना या पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में रहा होगा। मेरा जो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोग सभी लोग इंटरनेट या मोबाइल चलाते होंगे तो वेस्ट मैनेजमेंट पे आप लोग जरूर कुछ ढूंढिएगा, जिसको बोलते हैं कचरा प्रबंधन। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए जो सबसे बड़ी समस्या रहेगी वो कचरा प्रबंधन ही रहेगी। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि प्लास्टिक हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। छोटी से छोटी चीज़ आप अभी देखिए, आप लोग के पास में, आपके बैग में ही प्लास्टिक का मिनिमम एक आइटम मिल ही जाएगा। चाहे आपकी बॉटल हो, चाहे आपका कंपास हो, चाहे कोई भी हो सकता है आपके पास पॉलीथीन हो। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको पता है प्लास्टिक बहुत जल्दी विघटित नहीं होता है ना, वो बहुत जल्दी खत्म नहीं होता है, ये लंबे समय तक चलेगा। तो कचरा प्रबंधन जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग रील्स भी देखते होंगे, रील्स का भी शौक होगा, तो आप लोग एक वादा कीजिए कि आप लोग आज के बाद ज्ञानवर्धक रील्स भी देखना चालू करेंगे, ठीक है? और उसमें जो मैं आपको बोल रहा हूँ कचरा प्रबंधन से रिलेटेड अगर आपको कोई रील मिलती है तो उसको फॉलो करेंगे और आप उसको सीखेंगे, अपने दैनिक दिनचर्या में लाएंगे, है ना? कचरा प्रबंधन का एक मैं आपको सिंपल 3 एक आर होते हैं, उसमें क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, है ना? पहला क्या है, रिड्यूस मतलब कम करना है, रीयूज मतलब पुनः इस्तेमाल करना, और रिसाइकिल मतलब उसको दूसरी चीजों में परिवर्तित करना। बहुत आप लोग बहुत समझदार हो, मुझे लग रहा है बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रिड्यूस। तो जैसा अभी रेंजर साहब भी बोल रहे थे कि जब भी आप जाए, कहीं बाहर जाए, तो थैला या थैली ले जाने में शर्म नहीं आना चाहिए। शर्म हमको उसमें आनी चाहिए कि हम प्लास्टिक लेके आ रहे हैं अपने घर में, और वो प्लास्टिक हमारे घर में सड़ रहा है, फिर हम उसको जला रहे हैं। आपको भी पता है कि गाँव में कचरा प्रबंधन को लेकर बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं रहती। आप लोग के यहाँ भी ज़्यादातर ये होता है कि प्लास्टिक जला दिया जाता है, लेकिन आपको पता है कि वो प्लास्टिक जलता जरूर है, लेकिन वो खत्म नहीं होता है। वो प्लास्टिक गैस में हमारे वायुमंडल में रहता है, और वो प्लास्टिक क्या बनता है, जहरीली गैस बनता है। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए, रिड्यूस। कम से कम कितना उपयोग कर सके। मान लो आप लोग यहाँ पर 100 लोग हो और आपके घर में सभी को 100 रुपये या 1000 रुपये पॉकेट मनी मिलती हो, तो भाई आप लोग का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, है ना? फिर क्या करोगे, आप लोग कहीं पर भी जाओगे तो खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करोगे। अभी आप लोग बॉटल ले जाते हो, बॉटल ले जाना बंद कर दोगे, फिर क्या करोगे, 10-20 रुपये वाली बॉटल लेना चालू करोगे। तो वो क्या होता है, लगता बहुत कूल है, लेकिन है वो बहुत कूल, ठीक है? क्यों कूल है कि वो प्लास्टिक की बोतल आप 1 घंटे में पी के खत्म कर दोगे, फिर वो प्लास्टिक एज इट इज रह जाएगा। तो आप लोग छोटी सी एक प्रैक्टिस करो, जो मैं आपको बताया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे पास में जो संसाधन उपलब्ध है, उन्हीं संसाधनों के माध्यम से अपना दिन चलाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पानी की बोतल है, कोशिश करें आप जहाँ पर भी जाए आपकी खुद की पानी की बोतल लेके जाए। कहीं बाहर जाना है, कोई सामान लेके आना है, छोटी सी थैली रखिए, उसको थैली का उपयोग कीजिए, ठीक है? और जैसा आजकल आप लोग पिक्चरों में देखते हैं कि आप देखते हो ना कि हमेशा हीरो हीरोइन कुछ खाते हुए दिखाई देते हैं, आपको समझ में आता है वो क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? या कहीं बाहर की मूवी देखते होंगे तो हमेशा कॉफी पीते हैं या कुछ खाते रहते हैं, ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? आपको समझ में आता है क्यों है ऐसा? कि उनको भूख लगती है। वो भूख नहीं लग रही है, वो इनडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट कर रहा है किसी प्रोडक्ट का,
इनडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आपको क्या बना रहे हैं, उपभोक्ता। और उस चक्कर में आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं, अरे चिप्स ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर कचरा हो रहा है तो आप लोग का जैसा भी बताया, आप लोग का कर्तव्य बनता है कि उस कचरे का सही से निष्पादन हो, डिस्पोजल हो उसका। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा बच्चों, और आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और इस चीज़ का अफसोस भी है कि मैं सुबह से नहीं रह पाया। निश्चित रूप से मेरा भी कुछ न कुछ इसमें ज्ञानवर्धन जरूर होता है आप लोगों के माध्यम से, जिस प्रकार से आप लोगों ने बताया, और जैसे आप लोग के प्रश्नोत्तरी चले हैं तो बहुत सारी चीज़ों में मेरा भी बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य करो, और आने वाली पीढ़ी आप स्वयं हो, आप अपने जीवन के साथ इस समाज के लिए और इस पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर आप लोग जरूर सोचेंगे, और इसके इस नज़रिए को आप ध्यान में रखते हुए आप लोग जरूर कुछ अच्छे कदम उठाएंगे। मेरी सभी से ही अपेक्षा और सभी से आशा है। धन्यवाद।